प्रियो जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्रियो, जिन बातों को मैंने स्वप्न के द्वारा प्रार्थना करते समय बंद आँखों के द्वारा दर्शन में देखा है, उस बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूं। और वास्तव में मेरे प्रियो, आने वाला जो समय है और भी कठिनाइयों का दौर है। और मैं आपको शुरू से ही बता देता हूं, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। और आप संभल के रहें, प्रार्थना में निरंतर बने रहें। और परमेश्वर के शरण में आप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। क्योंकि प्रियो, वचन में जो लिखा है वो वचन पूरा होगा ही होगा, चाहे हम उसको माने चाहे ना माने। तो प्रियो, कुछ दर्शन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहला दर्शन ये है प्रियो कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आने वाले समय में क्या होगा। तो परमेश्वर ने दिखाया कि ऐसे तलवार चलाते हुए, एक दूसरे को तलवार के साथ लड़ाई होते हुए खुदा ने दिखाया। और प्रियो, आज ही जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु और कंफर्म करो आने वाले समय में क्या होगा, तो परमेश्वर ने दिखाया कि तोप से तोप चलते हुए और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होते हुए परमेश्वर ने दिखाया। प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में, तो यहाँ पर मत्ती 24 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रियो, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। तो प्रियो, पहला विपत्ति आने वाले समय में ये है कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। देशों के बीच में युद्ध का होना निकट आ चुका है मेरे प्रियो। फिर उसके बाद दूसरी दर्शन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि 4 घोड़ों को एक के बाद एक करके छोड़ा गया। उसके बाद 5वां आया और मैं उसी समय लोगों से बोल रहा था कि आप लोग परमेश्वर के 5वीं और 6वीं मुहर के विषय में पढ़िए। और मेरे प्रियो, उस समय मैं लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का ये संकेत है मेरे प्रियो, जब आप और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय में, और यहाँ 5वां मुहर और 6वां मुहर को जब पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 9वें पद में, कि जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। प्रियो, अब ये जो मुख्य टॉपिक है 5वां मुहर में, ये बलिदान का है, ये शहीद होने का है। प्रियो, गवाही देने के लिए वे लोग वध किए गए थे। बहुत जल्द आने वाले समय में इन घटनाओं को आप देखेंगे, सुनेंगे कि परमेश्वर की गवाही के कारण उसको गला काट दिया गया है या उसको मार दिया गया है। इन घटनाओं को आप सुनेंगे। तो दूसरा बड़ा दर्शन ये था मेरे प्रियो कि ये 5वां और 6वां कहता है, और 6वां मुहर जो है खुलने की तैयारी में था। तो प्रियो, 6वां मुहर के विषय में यहाँ दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य 6:12 में, कि जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ 6वां मुहर खुलने की तैयारी में था, अभी खुला नहीं है, 5वां खुला था। प्रियो, ये 5वां मुहर भी खुल चुका है और जल्द आने वाले समय में गवाही देने के कारण ये वध किए गए थे। जो वचन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हमें जल्द आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमको नज़र आ जाएगा। प्रियो, और मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था खुदा आने वाले समय में क्या होगा, तो परमेश्वर ने बार बार इस बात को
2 से 3 बार मैं स्वप्न दर्शन में देख चुका हूँ प्रियो कि एक व्यक्ति को फोड़ा हुआ है, उसके शरीर में, उसके हाथ में पूरा फोड़ा हुआ है, और ये फोड़ा फोड़ा हुआ है करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं दर्शन में देख चुका हूँ। और प्रियो यहाँ पर फोड़ा के विषय में बाइबिल इस बात को बताता है, प्रकाशित वाक्य उसके 16वें अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यही बात 5वां स्वर्गदूत ने भी दिया हुआ है। उसके 16 का 10 में भी कहता है कि 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। तो ये जो परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया है प्रियो, बार बार इस बात को चिता रहा है कि फोड़ा हो रहा है, फोड़ा हो रहा है बोल के। तो आने वाले समय में कुछ महीनों में आप देखेंगे कि लोगों को इस तरह से बीमारी से जूझते हुए आप देखेंगे प्रियो, क्योंकि खुदा का वचन है और परमेश्वर का वचन पूरा होना ही है प्रियो। फिर उसके बाद मैं अभी जस्ट जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु आने वाले समय में क्या होगा, तो परमेश्वर ने बंद आंखों में दर्शन में दिखाया कि एक व्यक्ति पूरा आग से झुलसा हुआ था, वो आग में जल रहा था और भाग रहा था प्रियो। इस बात को परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया कि आग के जो सूर्य के तपन है ना, उससे लोग आग के समान जैसे झुलसते हैं, झुलस जाएंगे प्रियो। इस बात को हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 8वें वचन में जब पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, 4थे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। देखो प्रियो, यहाँ अभी भी हम प्रकाशित वाक्य उसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं तो लोगों को वहाँ कटोरा उंडेलने से क्या हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, फिर भी मन नहीं फिरा रहे हैं। लोगों को आग से झुलसा देने का अधिकार है, सूर्य के समान आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। लेकिन प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ प्रियो, भजन संहिता 57 अध्याय का 1 पद यही कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के शरण में जब आप रहेंगे तो वो खुदा आपको आने वाली विपत्तियों से, आने वाले संकटों से, आने वाले क्लेश से, आने वाले महाक्लेशों से परमेश्वर बचाएगा मेरे प्रियो। और जिस प्रकार भजन संहिता 57 के कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रियो, ये जब तक विपत्ति निकल नहीं जाता है, जब तक ये विपत्ति खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप और हम, जैसे भजनकार कहता है कि मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, प्रियो आप और हम भी परमेश्वर के शरण में आ जाएं, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने दानियल को सिंहों के मांद में से बचाया, हमको बचा सकता है। वही परमेश्वर जिसने सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचाया, हमको भी बचा सकता है प्रियो। वही परमेश्वर जिसने इजरायलियों के लिए मार्ग निकाला और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वही परमेश्वर आपको और हमको बचा सकता है, क्योंकि मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रियो। तो इस वीडियो को बनाने का और इस संदेश को आपको कहने का मेरा एक ही मकसद है
कि आने वाले समय में जिन विपत्तियों की चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन बाइबल में पहले से ही लिख दिया है, उनका होना अवश्य है। लेकिन आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे तो, आप परमेश्वर को खोजते रहेंगे तो, आप परमेश्वर को पुकारते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आने वाली विपत्ति से बचाएगा, आने वाले संकट, क्लेश, महामारी से, अंधकार की शक्तियों से वो बचाए रखेगा। और जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे प्रियो, तो जैसा भजन संहिता उसके 91 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे, वो परमेश्वर आपको पंखों तले आड़ में छिपाए रहेगा। जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 अध्याय कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर दूत उन्हें छावनी किए हुए बचाता है। जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे प्रियो, यहोवा के दूत आपको चारों ओर से छावनी किए हुए बचाए रहेंगे। जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे प्रियो, भजन संहिता 91 में भी कहता है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। जब आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे प्रियो, स्वर्गदूत भी आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और आप परमेश्वर के शरण स्थान में बैठ करके प्रियो, उसकी छाया में बैठ करके आप ठिकाना पाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और जैसे मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है, वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर आपको, जैसे भजन यशायाह 41 अध्याय के 10 पद में कहा है कि मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथों में संभाले रहूंगा। आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने धर्ममय दाहिने हाथों में वो आपको संभाले रहेगा, आपको संकट में पड़ने नहीं देगा, परमेश्वर विपत्ति से बचाएगा, परमेश्वर आने वाले विपत्ति से आपको बचाएगा। प्रियो, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये विपत्ति तो होगा, दुनिया में महामारियां होंगे, भूकंप होंगे, लड़ाइयां होंगे, फोड़ा होंगे, लोग आग से झुलसेंगे, बहुत सारी बातों को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। उन सारी घटनाओं तो होगा प्रियो, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के शरण में रहेंगे तो परमेश्वर आपको, जैसे वचन में लिखा है, वहाँ की पुतली के समान आपको सुरक्षित रखेगा, आपको बचाए रखेगा। प्रियो, परमेश्वर संकट में पड़ने के बाद भी परमेश्वर संकट से आपको निकालने के लिए वो खुदा अपना हाथ को बढ़ाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34:19 में कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। जी हाँ प्रियो, आप ये ना सोचें कि धर्मी जन पर विपत्ति नहीं आ सकती है, वो आ तो सकता है, लेकिन परमेश्वर मुक्त करेगा प्रियो, आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। प्रियो, निश्चय मैं विश्वास करता हूँ, जिस परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मान में से जाने के बाद बचाया, सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्ठी में जाने के बाद बचाया, वो परमेश्वर आपको विपत्ति में पड़ने के बाद भी बचा सकता है। बस आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की खोज में लगे रहें। प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। और यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो आप बिल्कुल मुझे प्रार्थना कर निवेदन दे सकते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रियो, आप हमें सेवा का अवसर जरूर देवें। सारी बातों में परमेश्वर को आदर महिमा मिले। धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने बोलने के लिए प्रेरणा दिया, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के कुछ नहीं बोल सकते। सो परमेश्वर के हर एक बातों में धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता आपको मसीह में सुरक्षित रखे, आपको दान वरदानों से भरे, और परमेश्वर यहोवा का तेज आपके जीवन में प्रकट हो, और वो आपको जय के उत्सव में लिए फिरे, और आपके अपनी ज्ञान की सुगंध वो आपके जीवन में फैलाए, और आपका जीवन लबालोन और देवदार के फूलों की तरह महमाते रहे। इस शुभ संदेश के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप सभी के जीवन में बहुतायत से बनी रहे। आमीन।